नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रोगों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गाइज, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, अब करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। गाइज, क्वेश्चन नंबर 51 है, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए गठिया रोग, ऑप्शन नंबर बी फतरी, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गठिया रोग। गाइज, गठिया रोग में होता क्या है, हमारे शरीर के जो जॉइंट होते हैं, जैसे कि घुटने का जॉइंट हो गया, कोहनी का जॉइंट हो गया, उनमें दोस्तों यूरिक अम्ल जम जाता है। उनमें क्या होता है, ये यूरिक अम्ल है, ये जम जाता है, जिससे हमें उठने बैठने में परेशानी आती है। तो दोस्तों, ऐसे रोग को क्या कहा जाता है, तो ऐसे रोग को मेरे भाई गठिया रोग कहा जाता है। गाइज, मैं आपको बता दूं, जो पथरी होती है हमारे शरीर में, कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमा होने के कारण पथरी रोग होता है। ये मैं आपको पहले भी क्वेश्चन करा चुका। गाइज, एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों, जो जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट में यूरिक अम्ल का जमाव होने के कारण हमें उठने बैठने में परेशानी आती है। और दोस्तों, ऐसे रोग को क्या कहा जाता है, ऐसे रोग को गठिया रोग कहा जाता है। गाइज, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइज, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, क्वेश्चन नंबर 52 है, मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी थाइमस, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि में भी पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है वेसोप्रिन हार्मोन। वेसोप्रिन हार्मोन, वेसोप्रिन हार्मोन, या फिर दोस्तों इसे बोला जाता है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन। दोस्तों, ये हार्मोन क्या करता है, मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। गाइज, एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। अगर आपसे ग्रंथि पूछे कि मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखता है, तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है दोस्तों, उस हार्मोन को कहा जाता है वेसोप्रिन हार्मोन या फिर एडीएच हार्मोन। और यह हार्मोन क्या करता है, मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। गाइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। अगर आपने हमारी विटामिन, ब्लड, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र और दोस्तों उत्सर्जन तंत्र की 5 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। गाइज, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, क्वेश्चन नंबर 53 है, किडनी में वायरस व बैक्टीरिया के कारण सूजन आ जाता है तो इस बीमारी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गठिया रोग, ऑप्शन नंबर बी नेफ्रोराइटिस रोग, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नेफ्रोराइटिस रोग। दोस्तों, होता क्या है, जो हमारी किडनी होती है, इस किडनी में वायरस व बैक्टीरियाओं के कारण अगर सूजन आ जाता है, वायरस व बैक्टीरियाओं के कारण अगर सूजन आ जाता है तो दोस्तों एक बीमारी होती है और उस बीमारी को कहा जाता है नेफ्रोराइटिस रोग। गाइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, मूत्र में पानी की मात्रा ज्यादा होना कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए यूरेमिया, ऑप्शन नंबर बी पोलीयूरिया, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यूरेमिया। गाइज, होता क्या है, जो हमारा मूत्र होता है, अगर इस मूत्र में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है दोस्तों, अगर मूत्र में पानी की मात्रा अधिक हो जाए तो दोस्तों एक बीमारी होती है और उस बीमारी को कहा जाता है यूरेमिया। दोस्तों, पोलीयूरिया क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पोलीयूरिया। दोस्तों, मूत्र का अधिक बनना। अगर दोस्तों आपके शरीर में
आपको पता होगा एक दिन में मूत्र तो 1.5 लीटर लगभग 1.5 लीटर त्यागते हैं। मूत्र की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा बन रही है दोस्तों, तो उस बीमारी को कहा जाता है पॉलीयूरिया। गाइस एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। मूत्र में पानी की मात्रा ज्यादा होना कहलाती है यूरेमिया, और दोस्तों मूत्र का अधिक बनना कहलाता है पॉलीयूरिया। गाइस आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है मूत्र के साथ रक्त आना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हीमोटूरिया, ऑप्शन नंबर बी पॉलीयूरिया, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हीमोटूरिया। दोस्तों अगर आपके मूत्र के साथ रक्त आ रहा है, अगर मूत्र के साथ रक्त आ रहा है तो दोस्तों उस बीमारी को कहा जाता है हीमोटूरिया। और दोस्तों अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि पॉलीयूरिया क्या होता है। अगर मूत्र दोस्तों लिमिट से ज्यादा ही बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हम एक दिन में 1.5 लीटर अर्थात 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करते हैं। अगर आपके शरीर में 1.5 लीटर से अधिक मूत्र बन रहा है रोजाना, तो दोस्तों ऐसी बीमारी को क्या कहा जाता है, ऐसी बीमारी को कहा जाता है पॉलीयूरिया। गाइस एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। अगर मूत्र के साथ दोस्तों रक्त आ रहा है तो उस बीमारी को कहा जाता है हीमोटूरिया। और दोस्तों अगर मूत्र आवश्यकता से अधिक बन रहा है तो दोस्तों उस बीमारी को कहा जाता है पॉलीयूरिया। अब चलता हूं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है मूत्र में शर्करा की उपस्थिति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए यूरेमिया, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोसूरिया, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोसूरिया। दोस्तों मूत्र में शर्करा की उपस्थिति क्या कहलाती है, मूत्र में शर्करा की उपस्थिति कहलाती है मेरे भाइयों ग्लाइकोसूरिया। अगर दोस्तों मूत्र में यूरिया की मात्रा, अगर दोस्तों मूत्र में यूरिया की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाए दोस्तों, तो उस बीमारी को कहा जाता है यूरेमिया। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति कहलाती है ग्लाइकोसूरिया। अगर दोस्तों आपके मूत्र में यूरिया की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो रही है दोस्तों, आवश्यकता से अधिक बाहर निकल रही है मूत्र के साथ में, या फिर मैं कहूं दोस्तों मूत्र में यूरिया की मात्रा आवश्यकता से अधिक है दोस्तों, तो उस बीमारी को कहा जाता है यूरेमिया। गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है मूत्र का अधिक बनना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पॉलीयूरिया, ऑप्शन नंबर बी हीमेटूरिया, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जैसा कि दोस्तों मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका कि मूत्र का अधिक बनना कहलाता है ऑप्शन नंबर ए पॉलीयूरिया। दोस्तों अगर मूत्र अधिक बन रहा है सामान्य स्थिति से तो उस बीमारी को कहा जाता है पॉलीयूरिया। गाइज ऑप्शन नंबर बी है हीमेटूरिया। ये भी मैं पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका कि अगर दोस्तों आपके मूत्र के साथ में अगर रक्त आता है, मूत्र के साथ में अगर रक्त आता है तो दोस्तों ऐसी बीमारी को कहा जाता है हीमेटूरिया। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। मूत्र का अधिक बनना कहलाता है पॉलीयूरिया। अगर दोस्तों मूत्र आवश्यकता से अधिक बन रहा है तो उस बीमारी को कहा जाता है पॉलीयूरिया। इस बीमारी में आप बार बार टॉयलेट जाते हो। दोस्तों अगर मूत्र के साथ रक्त आ रहा है तो ऐसी बीमारी को कहा जाता है हीमेटूरिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, हीमोटूरिया कहा जाता है। अब चलता हूं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है ग्लोमेरुलस में स्ट्रेप्टोकोलाई जीवाणु के संक्रमण से उत्पन्न बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रिटिस, ऑप्शन नंबर बी ब्राइट का रोग, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। दोस्तों आपको पता है जो किडनी होती है, जो किडनी होती है, इस किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों नेफ्रॉन। इस किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है मेरे भाई नेफ्रॉन। और दोस्तों नेफ्रॉन का एक भाग होता है जिसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, हमारा जो ब्लड होता है दोस्तों, इस ब्लड को छानता है, इस ब्लड को छानता है। बात क्लियर है? एक बार मैं आपको फिर दोबारा रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों हमारी जो किडनी होती है, किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन की संरचना का एक भाग होता है दोस्तों ग्लोमेरुलस। ये क्या करता है, ब्लड को छानता है। अगर दोस्तों इस ग्लोमेरुलस में स्ट्रेप्टोकोलाई एक जीवाणु होता है,
स्ट्रेप्टोकोलाई एक जीवाणु होता है, इसके संक्रमण से उत्पन्न जो बीमारी होती है दोस्तों उसे कहा जाता है, तो मेरे भाई उसे कहा जाता है नेफ्रिटिस। उसे क्या कहा जाता है, उस बीमारी को नेफ्रिटिस कहा जाता है। और दोस्तों इसे ब्राइट का रोग भी कहा जाता है। एक बार गाइज मैं फिर रिवीजन करवा देता हूं। जो हमारी किडनी होती है, किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन की संरचना का एक भाग होता है दोस्तों ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, ब्लड को छानने का कार्य करता है दोस्तों। अगर इस ग्लोमेरुलस में स्ट्रेप्टोकोलाई जीवाणु के कारण अगर संक्रमण से कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है तो दोस्तों उस बीमारी को कहा जाता है नेफ्रिटिस या फिर दोस्तों ब्राइट का रोग कहा जाता है। गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में कितना मूत्र त्यागता है? ऑप्शन नंबर ए 1.5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 3 लीटर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपको मैं बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 लीटर। एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में कितना मूत्र त्यागता है दोस्तों? 1.5 लीटर मूत्र त्यागता है। अगर 1.5 लीटर से अगर वह अधिक मूत्र त्यागता है तो दोस्तों एक बीमारी होती है, और उस बीमारी को कहा जाता है पॉलीयूरिया। उस बीमारी को क्या कहा जाता है? उस बीमारी को कहा जाता है पॉलीयूरिया। बात क्लियर है? एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। एक सामान्य व्यक्ति होता है, वह एक दिन में कितना मूत्र त्यागता है? तो वह 1.5 लीटर त्यागता है। अगर दोस्तों वह 1.5 लीटर से अधिक मूत्र त्यागता है तो उस बीमारी को कहा जाता है दोस्तों पॉलीयूरिया। बात क्लियर है? अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, आहार नाल द्वारा उत्सर्जन किन जीवों में होता है? ऑप्शन नंबर ए पक्षियों में, ऑप्शन नंबर बी सरीसृपों में, ऑप्शन नंबर सी कीटों में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। दोस्तों आहार नाल द्वारा जो उत्सर्जन होता है वो सरीसृपों में भी होता है, पक्षियों में भी होता है, और दोस्तों कीटों में भी होता है। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी